जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ रहा है जब आपके बहुत ही विशेष योग का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि यह पंचग्रही योग निर्मित होने जा रहा है जो कि आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा विलक्षण चीज़ों को निखार कर लेकर आने वाला है। पंच योग को हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। इसलिए भी विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि 5 ग्रहों का किसी एक भाव से प्रभाव प्रदान करना, यानी उस भाव के प्रभाव में ज़बरदस्त रूप से वृद्धि उत्पन्न करने में सहायक होगा। इस योग के बनते ही आपके जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाएँगे और यह सब हो रहा है इस दौरान कि आप काफ़ी ज़्यादा नए साल की शुरुआत होते तक यह आपका योग आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्योंकि जब आपके जीवन में आपके सकारात्मक परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाएँगे, तब जीवन में एक आनंद की छड़ी लग जाएगी और यह आनंद की छड़ी जो होगी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है। इससे सभी राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि पंचग्रही योग अपने आप में बेहद विशेष योग होता है। इस योग को देखिए, 5 ग्रहों का एक स्थान से प्रभाव देना। आप जैसे कि देखिए, किसी भाव में अगर सूर्य हो तो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, यानी जॉब वाले लोगों के लिए उस भाव से प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी भाव में शुक्र हो, यानी ऐश्वर्य संबंधी चीज़ें आपको प्राप्त होनी हो जाती है, लग्ज़री वहाँ से जुड़ जाती है। बुध हो, यानी आपकी टेक्नोलॉजी, आपका फाइनेंस वहाँ से निकल कर आने लगता है। साथ ही साथ जो अन्य ग्रह हैं, मंगल है, भूमि भवन वाहन और साथ ही साथ अथॉरिटी, कंसल्टेंट आदि चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। मसलन आपके एक भाव से जो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो आपके जीवन में बड़े ही शानदार प्रभाव को निर्मित करने जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की भी चर्चा बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज का भी इस समय पर जो ये योग बना हुआ है, ये बहुत ही आपको विशेष रूप से लाभान्वित करने जा रहा है। अब शुक्र सहित अन्य ग्रह जब एक भाव से आपके प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र देखिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो इस समय अति विशिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं। ऐसे में आपका ये पंचग्रही योग जो है आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करने जा रहा है। तो देखिए, इसके बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और ये भी जानेंगे ये किस तारीख से किस तारीख तक आपको बहुत ज़्यादा विशेष रूप से प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य की भी चर्चा करेंगे, व्यापार की भी चर्चा करेंगे, जॉब की भी चर्चा करेंगे और साथ ही आपके फाइनेंस की भी चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो आपके तहलका मचाने जा रहे हैं समस्त ग्रह, वो भाव आपका बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आपका द्वादश भाव। द्वादश भाव में देखिए, अन्य ग्रह जो होते हैं बहुत ही आपके लिए निगेटिव प्रभाव प्रदान करते हैं, किंतु लेकिन शुक्र के आते ही इन ग्रहों में बेहद परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि शुक्र को इन सभी ग्रहों का साथ मिल जाता है। जिससे क्या होता है कि आपके शुक्र जो होते हैं यहाँ पर आते ही अति विशिष्टकारी हो जाते हैं और शुक्र को जब इन ग्रहों का साथ मिलता है तो प्रभाव जो होते हैं और ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। ऐसी बलवान अवस्था में, क्योंकि पंचग्रही योग बनेगा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, अब बुधदेव भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुधदेव के यहाँ आते ही ये चतुर्ग्रही योग पहले बनेगा। अब चतुर्ग्रही योग बन गया क्योंकि यहाँ पर शुक्र के साथ सूर्य
शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करें। बुध के आते ही यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, बुधादित्य राजयोग बनेगा, शुक्रादित्य राजयोग बनेगा और साथ ही साथ मंगल योग लक्ष्मी योग भी बनेगा। तो यह मंगल योग लक्ष्मी योग जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और ये भाव किस चीज का है? भाव है आपके ये इन्वेस्टमेंट का, आपके खर्चों का, आपके नींदों का, आपके स्वप्न लोक का, आपके कोर्ट कचहरी का, आपकी हॉस्पिटैलिटी का और साथ ही साथ विदेश का। मोस्टली इस समय पर जो लोग विदेशों से संबंधित कार्य कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं या फिर कहीं पर निवेश करके और फिर उस निवेश से बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा कमाना लोगों की कार्य से जुड़ी हुई प्रवृत्ति है। अब ऐसे तो जैसे निवेश कहीं पे कीजिए और उसके बाद उससे धनार्जन कीजिए, तो यह या तो प्रॉपर्टी में हो सकता है या फिर व्यापारी वर्ग भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि वह भी देखिए कहीं पर निवेश करते हैं और उसको सेल करके उससे बहुत ज़्यादा धनार्जन करते हैं। ऐसे में अगर आप विदेशों से समावेश रखते हैं, यानी कि आप विदेशों में सेल करते हैं, तो देखिए वो तो बड़े पैमाने की बात हो जाती है। लेकिन ऐसे में अगर आप अपने होम टाउन को छोड़कर बाहर भी कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए इस समय पर जो समय काल होगा वो बहुत ज़्यादा लाभार्जन हो करने वाला होगा। साथ ही साथ इस समय स्वयं के प्रति आपकी केयरिंग पावर बहुत ज़्यादा जागृत होगी। साथ ही साथ यह जो योग बनेगा, यह जीवन के आपके हर अस्तित्व को बैंक में, क्योंकि बुध आ जाएंगे तो आपकी जेब जो है वो भरी रहेगी। आपकी जेब इतनी ज़्यादा भरी रहेगी कि आपकी आवश्यकता और आवश्यकता से अधिक, यानी कि जितना आपने सोचा है मनोरंजन के लिए, मोस्टली इस समय पर तो क्या आपके अंदर क्या प्रवृत्ति है कि आप इंजॉय करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय, अपनी बजट से आगे जाकर। तो ये भी आपके लिए लाभकारी होने वाला है। मोस्टली इस समय पर शत्रु पक्ष हो या फिर आपका कोई ऐसा हितैषी हो जो बहुत ज़्यादा आपकी परेशानियों को झेल रहा हो, इन सब से निपटने के लिए यह समय आपके लिए उपयुक्त है। अगर आपके माइंड में उसके प्रति बहुत ज़्यादा चिंताएं बनी हुई हैं, तो भी यह समय काल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होने वाला है। अब मंगल के प्रभाव से शुक्र की दृष्टि जब शनि पर जाएगी, तो यह भी एक राजयोग का काम करेगी, क्योंकि मंगल शुक्र और शनि आपके तृतीय भाव से जब प्रभाव प्रदारित करेंगे, वहीं सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे और विशेषता पंचम ग्रह जो होंगे वो चंद्रदेव महाराज भी होंगे। पंचग्रही योग बनेगा। तो ये पंचग्रही योग जो है वो जब इस शनि को देखेगा तो यहाँ पर 6 ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा। अब जब 6 ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा, और देखिए एक चीज और विशेष, क्योंकि शनि तृतीय भाव में बैठकर दसम दृष्टि से इन ग्रहों को देख रहे हैं, अर्थात यह षष्ठ ग्रही योग जो आपके 2 भावों को प्रभावित करेगा, यह अपने आप में एक विलक्षण रूप को उत्पन्न करने जा रहा है। और ये विलक्षणता जब ये 2 भावों से आपको प्राप्त होगी, तो यानी कि आपके कार्य कारोबार में एक छोटा सा परिवर्तन ही आपके जीवन को बहुत ऊंची छलांग दे देगा। जैसे कि किसी स्प्रिंग को अगर देर तक हम दबा कर रखते हैं और उसे हम छोड़ देते हैं, तो वो देखिए कितनी ऊंची उछल कर जाती है। सेम यही स्थिति आपके कार्य कारोबार की भी होने वाली है। विशेषतः कोई निर्णय या कोई फाइनेंस संबंधी कार्य या आपका कोई ऐसा टेक्नोलॉजी संबंधी कार्य हो। अब यहाँ पर 6 ग्रहों का प्रभाव है, तो किन किन कार्यों का मैं वर्णन करूँ? मोस्टली लगभग सभी को यह प्रभाव, जितने भी मकर राशि के लोगों को है उनको ये प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। और मोस्टली देखिए इस समय पर एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि इस समय आलस्य और कार्यों को टालने की प्रवृत्ति आपको राहु उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि राहु जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहां से राहु का नवम प्रभाव जो है आपके कर्म क्षेत्र पर जा रहा है। इससे आपको बचना होगा। अगर आप इससे बचे रहेंगे तो आगामी समय आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई देगा। यह षष्ठ ग्रही योग जो बनेगा, यह आपके जीवन को एकदम से काया पलट करने की क्षमता रखता है। यह बनेगा आपका, देखिए इस समय पर आपके जीवन में जो भी प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन प्रभावों के लिए आपको जीवन में
बहुत सारे परिवर्तनों को करना होता है। और मोस्टली अन्य समय पर अगर हम सोचते हैं कि हमारे माइंड में कोई विचार ऐसा आ जाए, नहीं आता है, और एकदम से जब वो विचार आता है तो क्या होता है, एकदम से लगता है कि सब कुछ कितना आसान था, बस हम परेशान हो होकर उन सब चीज़ों को जटिल कर रहे थे। तो ये जटिलता जो थी वो एकदम से समाप्त होगी, अचानक चीज़ों में परिवर्तन आना प्रारंभ होगा और अचानक ही आपके लाभ के अवसर बढ़ते चले जाएँगे। मोस्टली देखिए, मैं आपको सदैव उपायों के लिए प्रेरित करती रहती हूँ, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जो भी ग्रह नेगेटिव प्रभाव दे रहा होता है। मोस्टली जब आप वीडियोज़ देखते हैं तो आपको ये तो पता चल ही जाता है कि कौन-सा ग्रह किस भाव में है और उस भाव से संबंधित चीज़ें कौन-कौन सी हैं। और जब वो चीज़ें आपको पॉज़िटिव की जगह नेगेटिव प्रभाव दे रही होती हैं, तो इसका तात्पर्य सिर्फ़ एक निकल कर आता है कि वह ग्रह आपके बर्थ चार्ट में या आपके ऑरा में उस ग्रह की जो ऊर्जा है, वह नेगेटिव है। आपको उसके लिए उपाय करनी चाहिए। मोस्टली जब हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो चैंटिंग के माध्यम से एक स्वर लहरी उत्पन्न होती है और वो स्वर लहरी जो होती है तो हमारे ऑरा से उन किरणों को हटाती है, तरंगों को हटाती है, और जब हम संबंधित चीज़ का दान कर रहे होते हैं तो वो संबंधित चीज़ हमारे हाथों से उस ऑरा को ट्रांसफ़र कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो अन्य ऊर्जा आती है, नेगेटिव ऊर्जा हटकर जो पॉज़िटिव ऊर्जा वहाँ पर आती है, तब हमको लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इसको ये भी ना समझें कि तुरंत प्रभाव देने लगेंगी, इसको भी प्रभाव प्रदान करने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, 4 माह बाद उसको फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर कई सारे ग्रहों की बात है, तो इसके लिए देखिए मैं एक बहुत सटीक आपको उपाय बता रही हूँ। इसको करने मात्र से आप देखेंगे आपके 9 के 9 ग्रहों की ऊर्जा धीरे-धीरे पॉज़िटिव होनी प्रारंभ हो जाती है। आप एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, मिट्टी के घड़े में जल को भर लीजिए, उसमें चांदी की कोई छोटी-सी चीज़ या तांबे की छोटी-सी चीज़, दोनों ही चीज़ें डाल दीजिए, चांदी की भी डाल दीजिए, तांबे की भी डाल दीजिए। आप इसको डालकर इसको ढककर पानी को रखिए और इसी पानी को आप पीजिए। और इस पानी को पीते रहने से देखिए, ऐसा नहीं है कि बीच में हम कोई और पानी ग्रहण करने लग जाएँ। अगर हम कहीं